हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे स्प्रिंग प्रॉब्लम के बारे में। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन को सिंपल मतलब पूरा कंसेप्ट बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg 2 kg 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड आल्सो फाइंड करना अपन को टेंशन स्ट्रिंग में क्या है जो कि 1 kg और 2 kg के बीच में लगी हुई है, जो कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग एज शो इन द फिगर। ये स्ट्रिंग को जैसे ही कट करें ना उसके बाद में अपन को इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है और इन दोनों को भी स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या है वो अपन को फाइंड करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे अपन देखते हैं तो सबसे पहले इसको थॉट प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको अपन। तो देखो जैसे मैंने इसको देखा कि इसको अपन ने कट किया, तो देखो सबसे पहले देखो कट करने से पहले कंडीशन क्या है वो देख लेनी है, ठीक है ना। क्या स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं देखूँ स्प्रिंग की तरफ, तो स्प्रिंग देखो कट करने से पहले क्या है, स्प्रिंग इसके वेट को बैलेंस कर रहा है 3 kg के वेट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये 3 kg का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं स्प्रिंग फोर्स लग रहा है KX ही तो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है, और डाउनवर्ड में इसका वेट लग रहा है जो कि 3G है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो इसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। आपस में दोनों इक्वल होंगे तभी ये नीचे नहीं जाएगा, गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ये 3G के इक्वल हो गया। तो अपन के पास ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब अपन कट करने के बाद की कंडीशन देख लेते हैं। देखो कट करने के बाद में एक्चुअली में हुआ क्या, कट करने के बाद में अपन देखें तो देखो स्ट्रिंग का ये देखो ये स्ट्रिंग कट करी तो ये सारा टेंशन यहाँ पर जो था चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या स्प्रिंग में जितना फोर्स पहले लग रहा था अभी भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग की कंडीशन क्या, स्प्रिंग खींची हुई तो एकदम थोड़ी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, वो तो पहले से खींची हुई है तो खींची हुई रहेगी, टाइम लगेगा इसको नेचुरल लेंथ पे आने में, ठीक है ना। इसलिए सिंपली सबसे पहले देखो 1 kg और 2 kg का ब्लॉक है, इन दोनों के बीच अपन टेंशन की बात करें। देखो 1 kg और 2 kg की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो 1 kg का ब्लॉक है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 2 kg का ब्लॉक है। तो सिंपली 1 kg को देखो तो 1 kg के नीचे डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यहाँ पर एक टेंशन स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा है, और इसका वेट भी नीचे की ओर है जो कि कितना है यहाँ पर 1G है। और अपन 2 kg की बात करें तो ऊपर की ओर इस पर एक टेंशन लगेगा जो कि पॉइंट से हमेशा आगे होता है, और इस पर नीचे की ओर इसका एक फोर्स लगेगा जो कि स्प्रिंग फोर्स है। कितना लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, देखो पहले अपन ने फाइंड किया 3G लग रहा है, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स 3G, और इसका वेट नीचे की ओर कितना है 2G है, राइट है। तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि यहाँ पर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बन रहा है। अपन मान लेते हैं देखो एक्सेलरेशन दोनों का डाउनवर्ड है, अपन मान लेते हैं इसका एक्शन डाउनवर्ड में क्या है A1 है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में क्या है A2 है, अपन ने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स अपन बात करें, नेट फोर्स क्या है इसका डाउनवर्ड में, टेंशन प्लस का 1G। तो यहाँ पर देखो टेंशन प्लस का 1G इक्वल टू मास क्या है 1 kg और एक्सेलरेशन इसका A1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन अपन के पास आ गई। और अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर सिंपली क्या रहा है, इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड में, तो डाउनवर्ड में नेट फोर्स क्या लग रहा है 2G प्लस का 3G, कितना, दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 5G माइनस का, क्योंकि टेंशन अपवर्ड में लग रहा है, तो इक्वल टू हो जाएगा मास 2S का एक्सेलरेशन अपन A2 है। तो यहाँ पर सिंपली सेकेंड इक्वेशन। अपन सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि इसकी टेंशन यहाँ पर 0 हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या पता टेंशन कितना लग रहा है, अपन को नहीं पता क्या टेंशन कितना लग रहा है, ठीक है ना। इसलिए अपन टेंशन को यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि 0 लग रहा है। तो टेंशन 0 जैसे ही अपन एज्यूम करें तो यहाँ पर सिंपली इसका क्या होगा, ये टेंशन 0 कर दिया तो यहाँ पर 1G इक्वल टू 1 A1 हो जाएगा। तो सिंपली अब एक्सेलरेशन आ रहा है फर्स्ट वाले ब्लॉक का 1 kg का G आ रहा है, और सेकंड यहाँ पर टेंशन 0 करो तो इसका आ रहा है 5G/2 एक्सेलरेशन कितना सेकंड वाले ब्लॉक का, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ पर देखो अपन ने यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर टेंशन इस स्ट्रिंग में 0 एज्यूम किया, तो सिंपली हुआ क्या, ये बोल रहा है कि भैया इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में क्या है G है, और ये वाला ब्लॉक बोल रहा है कि मेरा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में क्या है 5G/2 है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये वाला ब्लॉक फास्ट जाए और ये धीरे आए? ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता स्ट्रिंग कंडीशन में, क्योंकि ये ब्लॉक यदि फास्ट गया और ये धीरे आ रहा है इसका मतलब स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है, और स्ट्रिंग ब्रेक यहाँ पर हो ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये कंडीशन। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब वो एक्सेलरेशन क्या है अपन को नहीं पता, अपन फाइंड करेंगे, लेकिन स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं है, यहाँ से अपन को पता चल गया है। तो अब अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब देखो मेरे को ये चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में कुछ टेंशन है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, ये मेरे को पता चल चुका है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लूँगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो सिस्टम मान लिया मैंने, और डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन क्या है दोनों का A मान लिया मैंने, राइट है। तो इस पर नेट फोर्स क्या है दोनों पर डाउनवर्ड में, वो अपन देख लेते हैं। डाउनवर्ड में नेट फोर्स क्या है, तो इसका एक तो वेट है नीचे की ओर 2G, और इसका भी वेट नीचे की ओर आएगा जो कि 1G आएगा। एक कंडीशन और है कि इसका नीचे की ओर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है KX, जिसकी वैल्यू अपन ने फाइंड की थी क्या, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है जो कि 3G के इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा 3G।
तो नेट फोर्स इसका डाउनलोड में क्या लग रहा है 1G 2G 3G सबको ऐड कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो नेट फोर्स इतना हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास, मास क्या है 1 kg प्लस 2 kg, तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन अपन ने ए एज्यूम किया। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पर अपन के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2G मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट है। अब अपन यहाँ पर टेंशन फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच टेंशन क्या है। टेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी आप एक ब्लॉक को FBD बना दो यहाँ पर। तो मैं 1 kg को ले रहा हूँ यहाँ पर, 1 kg पर नीचे की ओर टेंशन लगेगा जो कि स्ट्रिंग लगाएगी टेंशन T, और इसका वेट नीचे की ओर क्या है 1G, और मैंने एक्सेलरेशन अभी इसका फाइंड किया था, क्या आया था 2G आया था। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या लग रहा है टेंशन प्लस का 1G, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, इक्वल टू मास एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर 2G है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 1G, मीन्स 10 न्यूटन इज आवर करेक्ट आंसर।